सत्ता के महासंग्राम में ज़मीनी हकीकत परखने के लिए इस समय हम टांडा विधानसभा के सुनथर गांव में हैं। हमारे साथ इस दुकान पर कुछ युवा मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर में 2022 विधानसभा चुनाव को लेके इनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या मुद्दे हैं। बताइए, किन मुद्दों पर आप 2022 विधानसभा में वोट करेंगे? अरे योगी जी का आप जानते हैं कितना महंगाई है। और महंगाई में क्यों न वोट दे, दूसरे एक आदमी वोट दे, अखिलेश का दी जाइए कि वोट। 100 रुपया लीटर पेट्रोल है, डीजल है, का फायदा उनका मतलब दिए। सरकार कह रही है कि हम तमाम योजनाएं ला रहे हैं, किसानों को 2000 रुपया उनके खाते में भेज रहे हैं, आवास दे रहे हैं। तो क्या महंगाई पे इन योजनाओं का कोई असर नहीं है? महंगाई 2,000 देश का फायदा, वो से ज़्यादा तो ले लेते हैं आदमी से। अगर 100 रुपया लेते हैं तो 10 रुपया वापस करते हैं, तो उन्हें दिए कौन फायदा है। 2022 विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? मुद्दे का मतलब यही है, बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब ये है, जो पढ़ा हुआ है न वैकेंसी आ ही नहीं रही है, और वैकेंसी आएगी नहीं तो लोग पढ़ के क्या करेंगे। प्रदेश सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार दे दिए हैं। रोजगार तो कुछ नहीं दे रही है, जितना फॉर्म डालो कोई फॉर्म नहीं जल्दी निकलता, और किसी फॉर्म की तैयारी करिए तो उसकी कोई वैकेंसी नहीं आती है। अगली सरकार आप कैसी चाहते हैं? अगली सरकार हम चाहते हैं, अगली सरकार। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या राय है आपकी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर? सही है, अगले सी सरकार आए ठीक है। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा क्या फायदा दे रही है, इतनी महंगाई है, कहाँ से काम चल पाएगा महंगाई के दौर में। किसान सम्मान निधि आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ना हमें राशन मिलता है ना और कुछ मिलता है। भैया, 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप किन मुद्दे पे वोट करेंगे? हमारे पास मजबूरी है, हम किसान मजदूर हैं। हमारे पास आवास की व्यवस्था न, रहने की सुविधा नहीं है, और महंगाई से पीड़ित हैं। कमर तोड़ महंगाई है, 200 रुपये तक ले तेल बिक रहा है, और कमाई एक पैसा कहीं से नहीं आ रहा है। किस तरीके से ये खाएं। जो वर्तमान में भाजपा सरकार है, ये कह रही है कि हम किसानों को 2000 रुपया दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। तो इसके बावजूद सरकार आपकी से संतुष्ट है या नहीं है? इसके लिए तो समय ही बताएगा, क्योंकि वो समय आने पर मुद्दा देखा जाएगा। अगर हमारी समाधान हो जाती है हम लोगों की, तो हम लोग फिर उसी को चाहेंगे। अगर समाधान नहीं होगी तो फिर हम लोग हमारा सरकार में गरीब को फायदा हो रहा है कि नहीं? कहाँ फायदा हो, किसी को नहीं फायदा है इससे। जैसे योगी सरकार कह रही है हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उनको आवास दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, 2000 उनके खाते में भेज रहे हैं। तो गरीब लोग को फायदा हो रहा है कि नहीं? गैस गैस सिलेंडर फ्री में दे रही सरकार, तो उसका फायदा आपको मिल रहा है कि नहीं? फायदा तो मिल ही रहा है, लेकिन साहब जो गरीब लोग मतलब थोड़ा मजबूर तो है ही, जैसे हर चीज़ का महंगाई है, ये सबसे परेशान है गरीब। और तो सुविधा है ये है। हमारे साथ यहाँ कुछ और युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं कि सरकार जो योजना ले आई है, उस योजना का लाभ आप लोग को मिल रहा है? नहीं, नहीं मिल रहा है। तो 2022 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? महंगाई बढ़ रही है, गैस का दाम ज़्यादा है, और जो है तेल ते, तेल वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। इसी से जनता बहुत परेशान है। हम इस तरह से सरकार चुनना चाहते हैं कि सब सामान सस्ता हो जाए। सत्ता के महासंग्राम में टांडा विधानसभा में जमीनी हकीकत परखने के लिए इस समय हम तिरमुहानी बाजार पे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा और वृद्ध लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव के लिए क्या राय है। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार उपाध्याय। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? जी हमको ये जोगी जी पसंद है, हम बीजेपी को वोट करेंगे। हम लोग सब लोग यहाँ के जितने हैं सब बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि उनकी जितनी भी नीतियाँ हैं सब हमारी। कौन कौन सी नीतियाँ आपको पसंद? उज्ज्वला योजना है, शौचालय है, राम मंदिर का मुद्दा था, 370 था, ये सब सॉल्व हुआ। हम गैस का दाम 1000 हो गया, आप कह रहे हैं कि योजना पसंद है। आप 14 के नीचे का आप मिला लीजिए और 21 का मिला लीजिए। अगर आपको गैस महंगी लगती है तो हम राजनीति हम वोट देना छोड़ देंगे। डीजल 40 रुपये से लेके 100 रुपये पहुँच रहा डीजल पेट्रोल का दाम। महंगाई बढ़ रही है, तो क्या असर पड़ रहा है जब इसका? विकास होगा देश का तो महंगाई बढ़ेगी, नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा। कुछ तो हमको झेलना ही होगा, चाहे हम किसी भी तरह से हमको बर्दाश्त करनी होगी महंगाई। हमारे साथ कुछ और युवा लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिवाकर त्रिपाठी। किन मुद्दे पे आप वोट करेंगे? विकास के कार्य का जो ये हुआ है, इनका विकास कार्य बहुत सही है। कॉलेज खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, और अभी देख लीजिए नितिन गडकरी का जी का ये जो काम है, अभी जो सड़क का निर्माण है, अभी शायद इस समय पर डे 35 किलोमीटर अभी उनका वो है, इतना मतलब 35 किलोमीटर पर डे का निर्माण हो रहा है।
और उसके बाद देख ली मंत्रिमंडल में जितने भी लोग हैं सब अपना कार्य अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए हम मतलब योगी जी को वोट करेंगे। भाजपा सरकार से त्रस्त आ चुका हूँ और समझ लीजिए महंगाई जितनी है, आज तक इतनी महंगाई कभी नहीं थी। विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। नौजवान सड़क पर है, गैस ले लीजिए, चाहे महंगाई चाहे जो महंगाई हो, सभी वस्तुओं में महंगाई बढ़ी हुई है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का वोट न दूंगा, जितना हो सकेगा न दिलाने दूंगा। आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ, सरकार 2000 रुपये किसानों के खाते में भेज रही है, उज्ज्वला के तहत फ्री में कनेक्शन दे रही है, आवास मिल रहा है, तो काम क्यों नहीं हो रहा? आवास आज कोई नई योजना तो है नहीं, इसके पहले भी आवास बनता था। और 2000 रुपये की बात है तो 1 लीटर पेट्रोल में 60 रुपया कमा रहे हैं। 27 रुपया के पेट्रोल खरीद के अरब कंट्री से, मुस्लिम कंट्री से 100 रुपये में बेच रहे हैं। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। 2022 में किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? बेरोजगारी। तो सरकार कह रही है हम रोजगार तो दे रहे हैं। कहाँ पर रोजगार दे रही है? एक कहीं पर बताएं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आपने रोजगार नहीं मिल रही है। सिर्फ पेपर में दे रहे हैं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता बताएं कहीं। तो कौन सी सरकार आपको रोजगार दे सकती है? जैसे अखिलेश यादव, बहन जी मायावती जी। आपका कहने का मतलब है भाजपा नहीं है, चाहे अखिलेश हो या मायावती? हाँ, चाहे जो हो। 2022 विधानसभा चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे और क्या चाहते हैं? देखिए, विकास बहुत ही ज़्यादा हुआ है। आज सन 2014 से लेके सन 2021 चल रहे हैं, जिसमें जितना विकास हुआ है किसी भी न कांग्रेस थी वहाँ दिल्ली में न की है, और न यहाँ प्रदेश में जो भी सरकार थी वो जातिवाद ला रही थी। योगी सरकार थोड़ा बहुत जातिवाद लाए, लेकिन फिर भी बहुत ही ठीक किए काम। जो भी काम कह रहे हैं आप योगी सरकार जातिवाद लाई, किस जात की तरफ योगी सरकार का झुकाव है? योगी सरकार का थोड़ा बहुत झुकाव ठाकुरों के साथ है, लेकिन थोड़ा बहुत है, न कि जितना अखिलेश यादव का था, बहन जी मायावती का था, उतना नहीं है। इसलिए हम वोट बीजेपी को करेंगे। आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। अम्बेडकर नगर में योगी सरकार ने कौन सा विकास कार्य किया? अम्बेडकर नगर में पहले से ही विकास था, कॉलेज मिला अम्बेडकर नगर को। पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे तिरवानी पे ही दिया है बीजेपी सरकार ने, बन रहा है, और बहुत सारी चीज़ें दिया है। अगर विकास के नाम पे आप देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज लेके इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, कृषि कॉलेज, ये सब संस्थान बसपा सरकार में है जी। तो आप बसपा को क्यों नहीं वोट करेंगे? इसलिए बसपा को वोट नहीं करेंगे क्योंकि बसपा जब गवर्नमेंट आती है तो दलित रोड पे होता है। हम सामान्य जात से हैं, हमें जीने नहीं देते हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? कौशल कुमार उपाध्याय। तो कहते हैं कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। ब्राह्मण विरोधी तो है, लेकिन फिलहाल हम वोट योगी को नहीं मोदी जी को देना चाहते हैं, क्योंकि योगी वही करते हैं जो मोदी कहते हैं। अब थोड़ा बहुत तो रहेगा ही क्योंकि मोदी में तो लड़ाई चल रही है, लड़ाई तो चल रही है कुर्सी को लेके। मेरे समझ से कोई लड़ाई नहीं चल रही कुर्सी को लेके। मेरे समझ से योगी जी यहाँ परफेक्ट हैं। ऐसा नेता चाहिए। आज दंगे नहीं हो रहे हैं, आज आप रोड पे खुलेआम घूम रहे हैं, नहीं तो कल आप रोड पे मारे जाते थे, गाली गलौज मिलता था आपको। आप शांति मार के घर बैठे थे। अगर 1-2 ब्राह्मण मारे गए तो उसमें योगी जी वो भी मारे गए, तो कोई संत महात्मा नहीं थे जो मारे गए, वो डान थे जो मारे गए, उनका मार जाना भी। ठाकुरों में तो बहुत बड़े बड़े डान है, किसी ठाकुर का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? किसी ठाकुर का इनकाउंटर नहीं हुआ, यही तो उनकी कमी है। विधानसभा चुनाव की जमीनी हकीकत परखने के लिए इस समय सिसवा गांव के एक दुकान पर मौजूद है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे समाजवादी पार्टी। तो जो वर्तमान सरकार है तो कहते हैं कि हम विकास बहुत कर रहे हैं, तो इस सरकार से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अखिलेश सरकार में हर चीज़ का लाभ मिला, सरकार बहुत अच्छी है, हर इंसान खुश था। अभी खुशहाली नहीं है। हर महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि आदमी एकदम रोड पे आ गया है। हर चीज़ की महंगाई। पेट्रोल देख लिए, पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर हो गई है। जनता कहाँ खुश है? महंगाई, साग सब्जी, इतनी महंगाई के एकदम आसमान छू गई है। कोई चीज़ की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
सरकार 2000 खाते में भेज रही किसानों को और सब्सिडी दे रही है हर चीज़ पे, उज्ज्वला के तहत गैस दे रही है, मुफ्त में बिजली कनेक्शन हो रहा है, तो इसका लाभ नहीं मिल रहा आपको? इसका लाभ मिल रहा तो महंगाई तो ज़्यादा है, जो दे रही है हमसे सरकार उससे ज़्यादा ले रही है, उससे क्या लाभ मिल रहा है? महंगाई इतना है, हमको सरकार 2000 दे रही है तो उससे ज़्यादा ले रही है महंगाई के ऊपर। जनता परेशान है, खुशहाली नहीं है जनता। अखिलेश की सरकार में हर जनता खुशहाल थी, हर इंसान के जेब में 1000, 2000, 5000 रहता था। अभी किसी के सर जेब में 10 रुपया नहीं मिलेगा। साथ हैं और कुछ बुजुर्ग हैं। दादा, 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? भाई अभी सरकार खुद नहीं संतुष्ट है, कहाँ कहाँ से कोई गठबंधन लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सरकार संतुष्ट हो जाए उसके बाद दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा। और सरकार गलत नहीं कर रहा है, सरकार सही कर रहा है, सरकार एक हिसाब से सही नहीं कर रहा है, हिसाब बात सही को गलत थोड़ी माना जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ छुट्टा जानवर है उससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है, छुट्टा जानवर से बहुत नुकसान हो रहा है, हमारी फसल को नुकसान हो रही है, किसान सब लगा कर परेशान है बेचारा, और सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्या नाम आपका? राम मिलन। हमारे साथ यहाँ कुछ और युवा साथी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या है 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे को आप वोट करेंगे? सपा को। पार्टी नहीं, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? क्या आपको है कि कौन सी सरकार आएगी, आपके लिए क्या कार्य करे? सपा आएगी, सरकार बढ़िया कार्य करेगी। बीजेपी तो एकदम फेल है। बीजेपी फेल क्यों? बीजेपी ऐसे फेल है, 2000 रुपया देती है किसान को, उससे ज़्यादा तो ले लेती है। पेट्रोल देख लीजिए आप, इतनी समय 100 रुपये लीटर है। डीजल आप देख लीजिए, डीजल 100 रुपये लीटर है। कितनी महंगाई है, महंगाई बहुत है। गैस आप देख लीजिए 950, सब्सिडी आती है 65 रुपये। क्या है ये? किसान के लिए क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा किया है उसने? किसान को 2000 रुपये उनके खाते में जा रहा है, तो उससे पहले तो 1300 रुपये में गेहूँ बिक रहा था। छोटे किसान तो नहीं बेच सकते ना 1900 रुपये में। छोटे किसान के लिए बताएं वो क्या कर सकते हैं। बड़े किसान तो हमेशा लाभ में रहता है। पैसा तो छोटे की जिसके 1 बिस्वा जमीन है उसके भी खाते में पैसा जा रहा है। अरे भैया 1 बिस्वा या 2 बिस्वा हो, उससे क्या मतलब? जब 2000 से ज़्यादा हमारा डीजल महंगा है, 100 रुपये का 1 लीटर डीजल मिल रहा है, बताइए उससे क्या लाभ हमको होगी? जहाँ 50 किलो यूरिया बोरी आती थी, वहाँ 45 किलो का आती है, तौलने पे 42 किलो आती है। इससे बड़ी डकैत सरकार कहाँ मिलेगी आपको? क्या नाम है? अभिषेक पांडे। हमारे साथ कुछ लोग और यहाँ मौजूद हैं। भाई साहब, 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? मुद्दा सबसे बड़ा तो महंगाई का है यहाँ, क्योंकि हर चीज़ में लोग परेशानी है यहाँ के पब्लिक। कहते हैं कि जब विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। अरे विकास के साथ साथ महंगाई भी कंट्रोल होनी चाहिए, और हर आदमी चाह रहा है कि उसकी लाइफ अच्छी हो। तो महंगाई जब तक कंट्रोल नहीं होगी तो कोई भी, या तो इनकम इतनी ज़्यादा हो लोगों की, इनकम तो कह रहे कि हमें इनकम किसानों का दोगुना कर रहे हैं, हो जाए तो बेहतर है। अभी तो फिलहाल तो वही हाल है जो था। क्या नाम है? इरफान। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या है 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? हम विकास और रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे। तो भाजपा सरकार कह रही है कि हम बहुत ज़्यादा रोजगार कर रहे हैं, दे रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं। हमको पूरे 4 साल जो 5 साल पूरा हुआ, अगर भाजपा सरकार कोई एक रोजगार का वर्णन दे दे, हम देंगे बीजेपी को वोट। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आपको रोजगार दे? सपा के अलावा यहाँ कोई नहीं विकास कर सकता। तो 5 साल सपा सरकार रह चुकी है, तो अम्बेडकर नगर में क्या विकास किया सपा? अम्बेडकर नगर में बहुत विकास हुआ। अम्बेडकर नगर में एम्बुलेंस सेवा दिया, फ़ोन करिए तत्काल एम्बुलेंस आ रही। इन लोग तो उसका टायर पंचर नहीं बनवा पा रहे हैं बीजेपी वाले। नहीं तो ये कोरोना काल में जो महामारी थी, ये बताइए एम्बुलेंस सेवा अगर ना होती ग्रामीण वालों को क्या हाल होता। और साथी यहाँ मौजूद हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? जी हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। तो सरकार तो विकास कर रही है। सरकार क्या कुछ नहीं विकास कर रही है, क्या विकास कर रही है? सरकार तो दावा करते हैं बहुत ज़्यादा विकास कर रही है। कुछ नहीं विकास है। क्या लगता है आपको कौन सी सरकार विकास कर सकती है? बीएसपी जी। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला, आप वोटर हैं तो पहली बार हमको लगता है आप वोट करने जा रहे हैं,
तो कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? जी हमको सरकार से मतलब नहीं, हमको बस जॉब चाहिए। जॉब तो निकल नहीं रहा है एकदम इनके राज्य में। सब तो 2 साल है तो आर्मी की वैकेंसी नहीं निकली है 2020 से। हम लोग आर्मी की तैयारी करने वाले बंदे हैं, कुछ तो फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो क्या क्या कहें, हमको इससे मतलब नहीं है सरकार से, बस हमको तो जॉब चाहिए बस, चाहे जो सरकार रहे। क्या नाम? अभिनव श्रीवास्तव। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे करेंगे। जो वर्तमान सरकार भाजपा सरकार है, तो क्या इसके विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, इससे तो नहीं। सरकार कहती है कि हमने बहुत विकास किया है, तो क्या ऐसा क्यों आपको लगता है कि सर विकास नहीं हो रहा? विकास कुछ नहीं सर, महंगाई बढ़ रही है दिनों दिन। डीजल पेट्रोल, गोरू भैंस सब रोड पे हैं, यही है। तो जो आने वाली सरकार है तो लगता है कि वो महंगाई कम कर देगी? हाँ, हम लोग को तो उम्मीद है समाजवादी सरकार आएगी अब की बार। बसपा या कांग्रेस क्यों नहीं हो सकती? नहीं, वो सब नहीं चल पाएंगे। विरोध में वही है ना, विपक्ष में मेन वही है सपा, इसलिए सपा आएगी। यहाँ हमारे साथ कुछ महिला भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। 2022 में वोट पड़ने वाला विधानसभा का, तो क्या मुद्दा है? आप जब सरकार वोट डालने जाएंगे सरकार चुनने के लिए, तो किस मुद्दे पे वोट करेंगी? सरकार के इस मुद्दे पर वोट करेंगे कि जो है, जो कर रहा है वो सब ठीक कर रहा है भाजपा। नहीं तो आपको क्या लाभ हुआ? जो सरकार है उससे क्या क्या लाभ हुआ? हमको कुछ नहीं लाभ हुआ समाज में। गल्ला खाली राशन मिल रहा है, आधार कार्ड बन गया है, राशन कार्ड मिल गया है और यही राशन मिल रहा है फ्री में, और तो कुछ नहीं हमको फायदा। क्या नाम है? कॉलोनी नहीं मिली। संगीता जायसवाल। तो जो वर्तमान सरकार है आप उससे संतुष्ट है? नहीं, हम किसी से नहीं संतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं हैं। तो जब संतुष्ट नहीं है, जब आप वोट डालने जाएंगे तो कैसे वोट देंगे, क्या सोच के? यही सोच कर दे देंगे कि जो आने वाला वही आए। भाजपा है तो भाजपा ही, सब लोग विचार करें भाजपा की वोट दे देंगे। तो जिसको सब लोग देंगे उसी को आप भी दे देंगे? हाँ, हमसे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, बस वोट उसी के देंगे, भाजपा। हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या राय है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? अब भाई तेल और महंगा बहुत हो गया है, और क्या बताइए। तो महंगाई मुद्दा है आपका? हाँ, हम जायद तेल हुआ महंगा लागत है। जो सरकार महंगाई कम करेगी आप उसी को वोट देंगे? हाँ, जो कम करेगा वो तो वही, जो अच्छा काम करेगा वही देंगे। आपको क्या लगता है कौन सा सरकार महंगाई कम करेगी? अब जौन करे जौन करी तो देवे का कैसे बताई। ये टांडा विधानसभा के स्थानीय लोग हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। ज़्यादातर जो बात करने पे तस्वीर समझ में आई, महंगाई ही मुख्य मुद्दा है। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार महंगाई कम करेगी उसी को हम वोट करेंगे। अनुराग चौधरी, ETV भारत, अम्बेडकर नगर।